ये वो इस्लाम था जो रसूल देकर गए। नारे खूबसूरत, अमल बदसूरत, बातें अच्छी कि दीवारों पे लिखा हो कि सफाई निस्फ़ ईमान है और उसी के नीचे कचरा पड़ा हो। फला चीज निस्फ़ ईमान है और वो चीज नजर ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये वो दीन था जिसने उम्मत को लड़ाया, ये वो दीन था जिसने तफरका डाला। सूरह मुनाफिकून पढ़िए, परवरदिगार आलम ने 3 गुरोहों का जिक्र किया है कि हर मुआशरे में ये 3 गुरोह पाए जाएंगे। अब तुमने देखना है कि तुम किस गुरोह में शामिल हो और समझो कि अपने दीन और अपने ईमान को बचाना कैसे है। फरमाया पहला गुरोह मोमिनीन का गुरोह, जो हक और बातिल की पहचान रखते हैं, जो दुश्मन की साजिशों से, हरबों से, शुबहात से बच जाते हैं, जिनको पता है कि अपना ईमान कैसे बचाना है, जिनको पता है कि सिरात मुस्तकीम और सीधे रास्ते पे कैसे चलना है। दूसरा गुरोह मुनाफिकीन का गुरोह, ये भी पढ़े लिखे हैं, इनको भी कुरान की आयतों का पता है, इनको भी हदीसों का पता है। ये भी बड़ा शातिर गुरोह है कि लोगों को अट्रैक्ट करता, अपनी तरफ खींचता है। फरमाया मुनाफिक इतना खतरनाक नहीं, मोमिन तो भला है। तीसरा गुरोह जो सबसे खतरनाक है, कहा कि हबीब वो अरब का बद्दू तबका जो अनपढ़ है, ये एक मटीरियल है मुनाफिकीन के लिए। अब तुम्हारी मर्जी है कि इस बद्दू तबके को इस्तेमाल कौन करता है। समझो कि एक बारूद पड़ा हुआ है, अब ये बारूद आपकी गाड़ी भी चला सकता है, आप असलाह भी बना सकते हो, किचन भी इससे चल सकता है। ये एक ऐसी छुरी है जो 2 लबा छुरी है, इससे किसी का गला भी कट सकता है और इससे घर का काम भी हो सकता है। तभी जब जनाब सैयदा के घर पे हमला हुआ, फरमाया मदीने के लोग कम थे, बादिया नशीन उन बद्दुओं को लाया गया था जो ये शिनाख्त और मारिफत नहीं रखते थे कि ये नबी की बेटी है और इसकी शान कितनी बुलंद है। क्योंकि अरब के मिजाज को समझो, अरब के मिजाज में औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई वक़्त नहीं, कोई वकार नहीं, जो बेटियों को जिंदा दफन कर दें। और कुछ तारीखी शख्सियात के किस्से भी मौजूद हैं कि बहन को कितना मारा, बीवी को कितना मारा। मतलब औरत पे हाथ उठाना एक बहुत नॉर्मल चीज़ थी। वो मुआशरा, बद्दू नशीन मुआशरा। अब जब सुनते हो कि सैयदा ज़ैनब को ताज़ियाने मारे गए, आज के मुआशरे में ये सुन के बहुत बड़ी बात लगती है कि खिलाफ शमशीर से नबी की बेटी के हाथों पे मारा जा रहा था। अरब बद्दू के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक गैर मुहज़्ज़िब मुआशरा, बद्दुओं का मुआशरा। फरमाया हबीब ये तीसरा तबका जो बद्दुओं का तबका है, सबसे खतरनाक तरीन तबका है। क्यों? फरमाया इस तबके को मोमिन अगर इस्तेमाल करे तो इसे मोमिन बना दे, इनकलाब बपा कर दे। और इस बद्दू तबके को अगर मुनाफिक इस्तेमाल करे तो इस्लाम में बहुत बड़ा फितना कायम किया जा सकता है। चले जाइए पाकिस्तान की तारीख में 1978 सोवियत यूनियन किस गुरु को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया रशियन फोर्सेस के लिए? तो पाकिस्तान का बद्दू तबका। बद्दू कोई बुरी बात नहीं है, बद्दू एक सादा लोह लो जिन तक अभी तक मारिफत इल्म पहुंचा नहीं है। किस तबके ने इनको इस्तेमाल किया? वो मुनाफिक मौलवी किस मकतब की फिक्र लेकर आए? वही मकतब जिस मकतब में कब्रों को गिराना वाजिब माना जाता था, मुसलमान को बिदअती और मुशरिक कहना सही माना जाता था, गलों को काटना सही माना जाता था। यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, जो थोड़े पैसों में अल्लाह की आयतों को बेचना शुरू कर देते हैं। फिक्र बिन बाज, फिक्र बनु उमय्या को ले आया गया, मुनाफिक मौलवियों को खरीदा गया और बद्दू तबके को इस्तेमाल किया गया। ज़्यादातर किन इलाकों से थे? वो केपी का इलाका, वो बलूचिस्तान का इलाका, वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, जिनके पास स्कूल नहीं पहुँचे, एजुकेशन नहीं पहुँची, टीवी नहीं पहुँचा, सोशल मीडिया नहीं पहुँचा। बस कह दिया कि अगर एक को मार दिया तो जन्नत, 2 को मार दिया तो पूरी फैमिली जन्नत। गला काटना इबादत, आज़ाए बदन को काटना इबादत, इज्जतों को पामाल करना इबादत। ये वही फिक्र जो फिक्र यजीदी थी। ये बद्दू तबका, इस बद्दू तबके ने
इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया। इस्तेमाल किसने किया? मुनाफिक तबके ने। अहल बैत ने सबसे ज़्यादा कोशिश की, अमीरुल मोमिनीन ने, इस बद्दू तबके को समझाया जाए। आपके चौथे इमाम ने ज़्यादा से ज़्यादा सहराओं से लोगों को ख़रीदा और उन्हें समझाया और उन्हें मुसलमान सही तरीक़े का बनाया। अहल बैत का हमेशा काम रहा कि माशरे में बद्दू तबके की तरबियत की जाए। किसी भी मुआशरे में एक अनपढ़ तबका सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसी तबके को ख़रीदा जाता है, उसी तबके को इस्तेमाल किया जाता है, उसी तबके के ज़मीर को ख़रीदा जाता है, उसी तबके को पैसे दे के उनके वजूद को ख़रीदा जाता है। तभी मासूम फरमाते हैं जहाँ जहालत है वहाँ मारिफत नहीं है, जहाँ जहालत है वहाँ अहल बैत की शिनास नहीं है, और जहाँ इल्म है वह अमीरुल मोमिनीन की मारिफत है। क्यों? जहाँ इल्म नज़र आता है वहाँ लोग दौड़े दौड़े आते हैं। फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली दरवाज़ा है। तो आप देखते हैं जहाँ जहाँ रोशनी इल्म बढ़ती जाती है वहाँ वहाँ तशय्यो बढ़ती जाती है। तो क़िबला यहाँ पे पहले 100 लोग शिया थे, आज 1000 लोग शिया हैं। ये शियत कैसे बढ़ती है? मजलिस के ज़रिए से बढ़ती है। मजलिस में क्या दिया जाता है? इल्म अहल बैत दिया जाता है, मारिफत अहल बैत दी जाती है, कुरान की आयतें और रसूल की हदीसें बताई जाती हैं, फ़िक्रों को सही किया जाता है। तो ये फ़िक्र अहल बैत है जिन्होंने जहालतों को मिटा के इल्म की वादियों को बढ़ाया, और वो फ़िक्र बनु उमय्या है जो माशरों में जहालत को फैलाते हैं, दुश्मनी को फैलाते हैं। तो अगर आज के ज़माने में कोई चीज़ बाइस निजात है तो वो पैगाम हुसैन इब्न अली है और ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।